दोस्तों इस टाइम पर रूसी सेना एक ऐसा रूप अपना चुकी है जिसे देखकर पूरी दुनिया डर रही है और उनका कहना यही है कि ये देश आखिरकार क्या करना चाहता है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में ही इतने जबरदस्त तरीके से हमले कर दिए गए हैं कि रूस अभी तक अपनी 40% जमीन वापस ले चुका है यूक्रेन से, जो यूक्रेन ने कब्जाई थी अब से कुछ टाइम पहले। जी हाँ दोस्तों, आपको याद होगा अब से कुछ ही टाइम पहले हजारों किलोमीटर की जमीन कुर्स्क राज्य में रूस के यूक्रेन ने कब्जा ली थी और कुर्स्क का एक बड़ा हिस्सा यूक्रेन के कब्जे में आ चुका था, जो कि अभी तक रूस नहीं छुड़ा पाया था। लेकिन जो काम पिछले 3 महीनों से रूस की सेना नहीं कर पा रही थी वो पिछले मात्र 24 घंटों के अंदर कर दिखाया गया है। आप आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। ये बयान खुद यूक्रेन की सेना ने दिया है कि हम जितना भी राज्य का कब्जा पाए थे कुर्स्क राज्य में बीते कुछ महीनों में, पिछले 24 घंटों में ही रूस ने उसका लगभग 40% यानी कि हम बोल सकते हैं कि करीबन आधा हिस्सा पिछले एक रात में ही वापस ले लिया। और ये पूरा कमाल है रूस की मिसाइलों का। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। जी हाँ, रूस के सैनिक तो लगे पड़े हुए थे, यहाँ तक कि उत्तर कोरिया ने भी अपने सैनिक भेजे थे, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी जमीन वापस नहीं ले पा रहे थे। और फिर क्या होना था, पुतिन ने कहा कि अब बहुत हो गया, निकालो अपनी मिसाइलें, जो कि यूक्रेन के अगेंस्ट रूस के बहुत ही डेंजरस वेपन्स हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, पिछले 24 घंटों में ही ना रूसी सेना ने जबरदस्त मिसाइलें बरसाई हैं। ऐसा नहीं है कि मात्र 1-2 मिसाइल बरसाकर वो रुक गया हो। जी हाँ दोस्तों, हाइपरसोनिक मिसाइलों का तो पूरा बैराज गिरा है यूक्रेन के ऊपर, मेरा मतलब है यूक्रेन के सैनिकों के ऊपर। और रिपोर्ट तो यहाँ तक है कि कई जगहों पर तो बॉर्डर छोड़कर भागे हैं यूक्रेन के सैनिक, उन्हें अपनी जान बचाना भारी हो गया। जहाँ देखो वहाँ पर ही मिसाइलें थी। और इसके अलावा कई जगह पर तो ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि जो क्लस्टर बॉम्ब्स होते हैं उनको भी गिराया गया है। अब क्लस्टर बॉम्ब्स क्या होते हैं, तो आप ऐसे समझिए कि क्लस्टर बॉम्ब्स एक ऐसे विस्फोटक होते हैं जो कि मिसाइल से निकलने के बाद एक बड़े एरिया में फैल जाते हैं और एक साथ सैकड़ों की संख्या में विस्फोट होते हैं, जिससे कि जमीन के ऊपर कुछ भी नहीं बचता। और इसीलिए रूस के इस जबरदस्त अटैक के सामने यूक्रेन की सेना नहीं रुक पाई और पिछले 3 महीनों में जो भी उन्होंने कमाया था बस एक रात में ही उसका आधा गवा दिया। जी हाँ, और मैं आपको बता दूं ये तो बस अभी स्टार्टिंग है, आने वाले कुछ ही दिन में 100% वो कुर्स्क राज्य को छुड़ा लेंगे। बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि यूक्रेन की सीमा के अंदर भी बड़ी घुसपैठ हो जाए। बस अभी वो इतना चाहते हैं कि जितना भी थोड़ा बहुत एरिया यूक्रेन ने कब्जाया है कुर्स्क राज्य में वो छुड़ा लें। और इतनी मिसाइलें दागी जा रही उनके सैनिकों के ऊपर कुर्स्क राज्य में कि रूस के सैनिकों के सामने, यानी कि वो सैनिक जो कि जमीन पर यूक्रेन से लड़ाई कर रहे हैं कुर्स्क राज्य में, उनको कोई भी बाधा ना आए। वहीं अगर हम यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन को ये एक मैसिव झटका है, क्योंकि उनकी प्लानिंग ये थी कि पिछले 2-2.5 साल में जो भी इलाके रूस ने कब्जाए हैं यूक्रेन के, यूक्रेन उनको वापस तभी ले पाएगा जब वो कुर्स्क का सौदा करेंगे। यानी कि जो रूस की जमीन उन्होंने कब्जाई थी कुर्स्क राज्य में, उनका मानना ये था कि ये जमीन हम रूस को वापस देंगे और इसके बदले रूस हमारी जो जमीन है जो रूस ने कब्जाई है वो वापस कर देगा, जिससे कि हम युद्ध के अंदर जीत जाएंगे। लेकिन जिस हिसाब से रूस की सेना यूक्रेन को पटकनी दे रही है, ऐसे में लग नहीं रहा कि ज्यादा देर तक यूक्रेन की सेना कुर्स्क राज्य में रुक पाएगी। और पुतिन की रणनीति भी यही है, डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले कुर्स्क उन्हें अपनी मुट्ठी में चाहिए, ताकि जब यहाँ पर बातचीत की स्टार्टिंग हो और दोनों देशों के प्रतिनिधि बैठे तो यूक्रेन के हाथों में कुछ भी ना हो, ताकि जब युद्ध को रोकने के लिए बातचीत हो ना तो उस बातचीत के टेबल पर रूस का अपर हैंड हो और यूक्रेन उससे कुछ भी ना मांग पाए, मात्र युद्ध रोकने के अलावा। क्योंकि मान लीजिए अगर रूस का थोड़ा सा भी हिस्सा, थोड़ी सी भी जमीन यूक्रेन के पास रह जाती है तो यूक्रेन कह सकता है कि आप हमारा हिस्सा जो आपने कब्जाया है वो वापस कर दीजिए, तभी हम आपकी जमीन वापस करेंगे। और वहाँ पर रूस फंस सकता है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले रूस इस बात को सुनिश्चित करेगा कि रूस की जमीन का एक छोटा सा भी टुकड़ा यूक्रेन के कब्जे में ना हो। इसीलिए रूस इतनी मैसिव कार्रवाइयां कर रहा है, न केवल कुर्स्क में बल्कि यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में मिसाइलें गिराई जा रही, ताकि यूक्रेन को संभलने का मौका ही ना मिल पाए। और इससे ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले यूक्रेन रूस के ऊपर अटैक करना तो छोड़ो, खुद अपनी बचाव का ही सोचता रहे। और यही इस टाइम पर रूस की रणनीति है और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कार्रवाइयां की जा रही है। हालांकि आने वाले टाइम में इस पर बड़े बड़े हमले होने के भी आसार हैं, क्योंकि अमेरिका चुप बैठेगा ऐसी कोई स्थिति यहाँ पर दिख नहीं रही। क्योंकि जो बाइडेन और उनके जो इक्का दुक्का सिप्पे सलार बचे हैं पूरी यही कोशिश कर रहे हैं कि युद्ध को कैसे भड़काया जा सके। इसीलिए आने वाला टाइम
टाइम बहुत क्रूशियल है, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर